जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडिटोरिया का ये सेक्शन वाइज बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है। इसमें आप देखेंगे कि जो एडिटोरिया का है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही करा रहा है, वही कराया जा रहा है। जैसे कि आपका अभियान हो गया, ठीक है, अभियान में उसके बाद नई योजनाएं हो गई, योजनाओं के बाद आपका रैंकिंग हो गया बिहार का, आप लोगों को पता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोर्टल्स हैं, बिहार सरकार द्वारा कौन कौन से पोर्टल चलाए गए हैं, नीति और विधेयक, ठीक है, नीति और विधेयक हैं वो कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके साथ ही टारगेट, ओके, क्या क्या टारगेट्स हैं, ओके, बिहार का, इट्स ऑल इंपॉर्टेंट, ओके। आप देख सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपके 70th बीपीएससी में आएगा ये लगभग, ठीक है। ये तय है, आप देखेंगे 20 से 25 मिनट में आपको बहुत ही अच्छे से एक एक नंबर गेन कर पाएंगे। ये एक आपका बूस्टर का काम करेगा ये लास्ट समय में, बस आप 1.5x पे लगा के देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सो लेट अस स्टार्ट, ओके, बिना किसी देरी के हम देखते हैं अभियान, देखते हैं दोस्तों। इसमें अभियान में देखते हैं जन सुराज अभियान जो है ये प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट किया था और 153वीं जो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्टार्ट किया था। इन्होंने पश्चिम चंपारण के भितरहवा आश्रम से स्टार्ट किया था, ठीक है। ये पद यात्रा स्टार्ट किए थे और 2 अक्टूबर 2024 को यह अभियान जन सुराज पार्टी के रूप में तब्दील हो गई, ठीक है। और इन्होंने एससी कम्युनिटी के से एक अपना अध्यक्ष को चुना है, ठीक है। उनका नाम क्या है आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम पास में गया, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। महिला शक्ति अभियान जो बिहार पुलिस के द्वारा चलाया गया है, इसमें देखेंगे दुर्गा पूजा बिहार पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर जो महिला शक्ति अभियान की शुरुआत की है। इसमें देखेंगे विभिन्न इकाइयों पर जैसे कार्यरत महिलाएं हैं, पुलिसकर्मियों की भागीदारी उस शक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है, शक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है। देखेंगे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, यह शिक्षा विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें देखेंगे शिक्षा विभाग के अंतर्गत देखेंगे कि जो उच्चतर शिक्षा अभियान की योजनाएं के रूप में नए जो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की योजनाओं राज्य में लागू करने की स्वीकृति मिल चुकी है, ठीक है। यानी बिहार गवर्नमेंट ये लागू करेगा, इसकी स्वीकृति मिल गई है। यू आर दी वन, ओके, यू आर दी वन एवं टर्निंग 18 अभियान ये पटना जिला प्रशासन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये किसके लिए, मतदाताओं को ये वोटर अवेयरनेस के लिए ये स्टार्ट किया गया, जागरूकता के लिए, ठीक है तैयार हम, ठीक है तैयार हम। टर्निंग 18 से आप समझ सकते हैं कि 18 ईयर्स ऑफ एज में आप देखते होंगे कि जो वोटिंग होता है ना वो आप एलिजिबल होते हैं। इससे आप याद कर सकते हैं ये इसके लिए अवेयरनेस की वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें दोस्तों, है तैयार हम बिहार पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें देखेंगे जिसके तहत नए जो कानून बनाए गए ना, जो 3 कानून हैं, ठीक है, वो तीनों कानून को जो लागू करने के लिए आप उसमें जैसे जागरूकता बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में जो अभी जो नए कानून हैं उसमें आप देख रहे होंगे जो पुलिसकर्मियों जो पहले से हैं पुलिसकर्मी उनको उतनी जानकारी नहीं है, तो इसलिए अभियान चलाया गया है जागरूकता के लिए, ठीक है, तीनों कानून के लिए। जो आप लोगों को पता है 1 जुलाई से स्टार्ट लागू हुआ था, 1 जुलाई 2024 से, ये ध्यान रखेंगे, ये स्टार्टिंग, ठीक है। अगला देखेंगे मिशन दक्ष अभियान, ये शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया है। इसमें देखेंगे जो पढ़ाई में राज्य में जो कमजोर छात्रों को विशेष कक्षा प्रदान किया जाएगा, जैसे 3 से 8 तक के बच्चों के लिए, ठीक है, विशेष फोकस। सांस अभियान देखेंगे, सांस अभियान ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया गया है, आप ध्यान सकते हैं सांस अभियान से, ठीक है। ये निमोनिया से होने वाली जो मृत्यु दर को कम करने के लिए ये चलाया गया है, ठीक है, सांस अभियान। मेरा शहर मेरी जवाबदेही, ये पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया है। ये घर घर जाकर स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चकाचक ये अभियान देखेंगे, चकाचक अभियान, इस अभियान में देखेंगे दोस्तों पटना नगर निगम के द्वारा ये चलाया गया चकाचक, ठीक है। और बाजारों में गीला और सूखा कचरा के लिए, ठीक है, जागरूकता प्रदान करने के लिए गीला और कचरा जो है ना, गीले और सूखे जो कचरे होते हैं उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि ये गीला एक जगह और सूखा एक जगह कचरा लोग डालें, ठीक है। ये मिशन गुणवत्ता अभियान देखेंगे, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया गया है। ये क्या है, स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लिए ये चलाया गया है, ठीक है। मिशन 60 जो है स्वास्थ्य विभाग और बिहार के जिला जैसे अस्पतालों में रंग जो रोगन एवं जीवोद्धार करना है, ठीक है। मिशन 60 है, एक बार और बता देता हूं मैं, जो स्वास्थ्य विभाग बिहार के जिलों अस्पतालों का रंग रोगन और जीर्णोद्धार करना है, ठीक है। स्त्री अभियान ये है, महिला कांग्रेस के द्वारा चलाया गया है। महिलाओं को कानूनी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए ये स्त्री अभियान चलाया गया है। जल जीवन अभियान, हरियाली अभियान ये देख लेंगे, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाया गया है। ये आप देखेंगे 2022 से 2024-25 तक ये इसको बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत देखेंगे जो 5 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसे तालाब हो गया, आहार पाइन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, पौधे लगाना चाहे, कुआं का निर्माण कराना हो गया। सास बहू बेटी का अभियान ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया गया। इसमें आप देखेंगे जनसंख्या को स्थिर करने के लिए, ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग होती है ना, उस फैमिली प्लानिंग के लिए ये सास बहू बेटी ये अभियान चलाया गया,
ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं इसमें अब नई योजनाएं हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे शुरू की गई बिहार की जो नई योजनाएं हैं, इस योजनाओं को एक साथ देखते हैं जल्दी से फटाफट, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षक योजना, ये 6 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट किया गया था। ये स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं, जो सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए ये मुख्यमंत्री महिला कैंसर प्रतिरक्षण योजना की शुभारंभ की है, ठीक है। इसमें मुफ्त टीका दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को दिया जाएगा ये निःशुल्क, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये वैक्सीन टीका दिया जाएगा जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है ना, HPV, इसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया था, गांधी जयंती के एक दिन पहले, ठीक है। इसके तहत देखेंगे जो ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी के ड्राइवर को बीमा और आंखों की जांच और भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग के लिए सरकार ये सुविधा उपलब्ध करा रही है, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं अगला, बिहार उद्यमी योजना 5 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुआ था। ये मासिक पारिवारिक आय के आधार पर जो चिन्हित जो गरीब परिवार हैं उनको जो रोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगा अपना बिहार सरकार। और उसके लिए 5 फरवरी 2024 को देखेंगे नीतीश कुमार जी ने इस योजना की शुरुआत की, ठीक है। ये डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, ये कितने लाख रुपए ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मासिक पारिवारिक आय के आधार पर ये दिया गया, चिन्हित किया गया। अगला देखेंगे इसमें मेरी सड़क मेरी जवाबदेही, ये आप देखें 1 अगस्त 2023 को स्टार्ट किया गया था। इसमें सफाई कर्मियों को सम्मान में पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरा जवाबदेही का कार्यक्रम का आयोजन किया है, ठीक है। ये टुगेदर वी आर्ट कार्यक्रम ये 7 अगस्त 2023 को स्टार्ट किया था। बिहार संग्रहालय में जो G20 देशों के जो कलाकारों की जो कलाकृतियां हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए टुगेदर आर्ट की योजना का शुरुआत किया गया। मिशन परिवर्तन, ये आप देखे होंगे, ये तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों के सुधार के लिए मिशन सृष्टि के तर्ज पर ये मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, जो अस्पतालों और मरीजों में क्या फ्रेंडली कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। फ्रेंडली एक माहौल बनेगा जिससे चिकित्सा बेहतर क्या हो जाए, व्यवस्था बेहतर हो जाए, ठीक है। अगला देखेंगे हर घर गंगा जल योजना है, ये 2022 का है, ठीक है। ये बिहार का इसलिए हम लोग को इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखना ये गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत देखेंगे जो गंगा नदी के पानी के पाइप के जरिए आप देखेंगे जो राजगीर गया और बोध गया नवादा में उपलब्ध कराना है, ठीक है। आप ये देखेंगे इसमें इसके लिए बजट 4,475 करोड़ रुपए, ये ध्यान रखना है। बस ये योजना देख लेना है, हर घर गंगा जल योजना किससे रिलेटेड है, बस ये आपको ये ध्यान देना है। अगला देखेंगे विभिन्न जो रैंकिंग है, ठीक है, विभिन्न रिपोर्ट रैंकिंग में बिहार का स्थान देख लेते हैं। उस रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है, इसमें आप देखेंगे सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में आप देखेंगे जो नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट होता है। नीति आयोग का जो भी जो रिपोर्ट होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है, सबसे अंतिम पायदान पे अपना बिहार है और बिहार का स्कोर आप याद रखेंगे क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो स्कोर भी पूछ सकता है। इसमें प्रथम स्थान पर केरल और उत्तराखंड है, ठीक है। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में ये देखेंगे FSSAI के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसमें 6 पैरामीटर के आधार पर ये स्टार्ट दिया जाता है, ठीक है। ये FSSAI के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ये आप देखते हैं फूड के लिए होता है, ठीक है। और ये बिहार का स्थान 21वां है, ये ध्यान रखेंगे। और स्कोर 36.5 है। केरल इसमें प्रथम स्थान पे है, ये ध्यान रखेंगे। 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 वाला आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बिहार का स्थान इसमें 15वां है। शहर में आप देखेंगे इंदौर और सूरत, और राज्य में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन में देखेंगे सूचकांक में ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। बिहार का स्थान इसमें अंतिम श्रेणी पर आता है। जैसे आप लोग को पता है कि जो लॉजिस्टिक होता है कि लॉजिस्टिक का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई सामान लेके जाना रहा है तो कितनी सुविधाएं की वजह से जा पा रहा है सामान, ठीक है, उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। उसके प्रदर्शन में आप देख रहे होंगे बिहार अंतिम स्थान पर है। इसमें 13 राज्य को शामिल किया गया अचीवर की कैटेगरी में, ठीक है। ये और बिहार को ये ध्यान रख रहे हैं इसमें आकांक्षी श्रेणी में रखा गया, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार को कौन से श्रेणी में रखा गया है, तो ये आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये जारी हुआ है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। बिहार इसमें 3रा स्थान है, मध्य प्रदेश इसमें पहला स्थान है, ठीक है। राष्ट्रीय बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसको नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। सबसे गरीब राज्य अपना बिहार हो जाता है, जिसमें गरीबी कितनी है 33.76 लोग गरीब है, ठीक है। लगभग 1/3 से ज्यादा लोग गरीब ही है, ठीक है। सबसे कम गरीब वाले, जैसे जहाँ पे सबसे ज्यादा शिक्षित होंगे वहीं गरीबी वहां पे कम होगी, इस तरीके से याद कर सकते हैं। केरल आपके पहले पायदान पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट देखेंगे जो मई 2023 में जारी किया गया था। नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया था। इसमें बिहार का रैंक क्या है, 19वां है, 19th रैंक है। और
राज्यों में सबसे अंतिम पायदान पे है अपना बिहार, ठीक है, और केरल इसमें प्रथम स्थान पर है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे, बात करेंगे इस पे जो अब अगला है, विभिन्न जो विभागों के द्वारा जो शुरू किए गए जो ऐप और पोर्टल हैं, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बस ये जितने हैं इंपॉर्टेंट उतने ही इसमें कराया गया है। अब नच ऐप देखेंगे, ये शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। ये जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षकों की निगरानी के लिए नप एच ऐप स्टार्ट किया गया, ठीक है, नज ऐप, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे परिमार्जन प्लस पोर्टल, ये राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप देखेंगे माता पिता का नाम, जाति के साथ साथ पता की त्रुटि और डिजाइन की जमाबंदी, दर्ज खसरा खतौनी, ये जो भी होता है ना, क्या बोलते हैं, खेत से रिलेटेड जो त्रुटियां हैं उसको संबंधित को क्या करना है, सुधार करने का एक मौका मिलेगा, ठीक है। ये जिसे जो लैंड माफिया होते हैं उसको रोकने के लिए एक वो मिला गया, ठीक है, इस पोर्टल में दिया गया, ठीक है। ई पिंडदान ऐप जो आप लोग को पता है, ये पर्यटन विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये ध्यान रखना कौन से विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा पिंडदान, ठीक है। इसके माध्यम से आप घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। इसके लिए आप 23,000 रुपए की निःशुल्क शुल्क निर्धारित किया गया है, ठीक है, 23,000 रुपए की, ठीक है। बाल मित्र पोर्टल, सॉरी बालू मित्र पोर्टल, ये खान और भू तत्व विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें आप देखें बालू को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, ठीक है, और इससे क्या होगा, होम डिलीवरी कराया जाएगा, ठीक है। सिटीजन मोबाइल ऐप देखेंगे, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। इसके तहत देखेंगे जुड़ी जो भी सुविधाएं हैं, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जो भी सुविधाएं उसके लिए जानकारी प्रदान किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ठीक है। बेस्ट प्लस ऐप देखेंगे, ये शिक्षा विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें देखेंगे जो स्कूल की जो निगरानी है, छात्रों की उपस्थिति 75% सुनिश्चित करनी है, 75% जो अटेंडेंस है उसको सुनिश्चित करने के लिए बेस्ट प्लस ऐप की स्टार्ट की गई है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा। बिहार है तैयार, बिहार है तैयार पोर्टल, ये उद्योग विभाग के द्वारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके माध्यम से देखेंगे जो कुशल प्रवासी जो बिहार में ही जो काम उपलब्ध कराने के लिए निबंधन क्या करना, निबंधन करा सकते हैं, ठीक है। जो कुशल प्रवासी बिहार में ही क्या कर सकते हैं, काम देने के लिए ये उद्योग विभाग के द्वारा ये बिहार है तैयार पोर्टल स्टार्ट किया गया। इसमें आगे देखेंगे मौसम बिहार मोबाइल ऐप देखेंगे, मौसम बिहार मोबाइल ऐप देखेंगे, ये योजना विकास विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई। नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। इसमें देखें 24 घंटे तक ये कार्यरत रहेगा और इसमें देखें दूरभाष और मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम की जो जानकारी है वो प्राप्त होगी, ठीक है, मोबाइल ऐप के द्वारा। BFIQR ऐप देखेंगे, ये जल संसाधन विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें बाढ़ और सूखा से प्रभाव जो को कम करने के लिए ये जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा ये विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखेंगे, इसको याद करना बहुत जरूरी है। बिहार ई सिस्टम फॉर फूड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप है ये, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो फिलो पोर्टल, ठीक है, फिलो पोर्टल देखेंगे, फिलो पोर्टल ये शिक्षा विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें देखेंगे बिहार सरकार के जो 9 से 12वीं तक के जो कक्षा के छात्र और छात्राएं हैं उसको निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप हो सकते हैं फिलो पोर्टल, ठीक है। वंडर ऐप ये देखेंगे, ये स्वास्थ्य विभाग के लिए, ये गर्भवती महिलाओं को देखभाल के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसमें सलाह ले सकती हैं, ठीक है, सलाह उपलब्ध कराया जाएगा गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि मोर्टालिटी रेट जो होता है, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट बिहार का सबसे ज्यादा है, इसलिए ये लाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें ई संजीवनी पोर्टल और ई संजीवनी ऐप देखेंगे, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें देखेंगे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के द्वारा ये विकसित किया गया है। इसमें देखें जो कोविड-19 की महामारी के समय जो डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श करने के लिए ये लॉन्च किया गया था, ये ठीक है। हायरिंग पोर्टल देख रहे हैं, ये मोबाइल ऐप है, ये सहकारिता मंत्री और लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर क्या करना, कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु ये मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये हायरिंग मोबाइल ऐप, ठीक है। अगला देखेंगे इसमें विद्यावाहिनी, ठीक है, विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप, ये शिक्षा विभाग के द्वारा 1 से 12 तक के बच्चों को लिए जो पाठ्यक्रम की जो है क्या करेंगे, ये ऑनलाइन व्यवस्था की उपलब्ध कराई जाएगी 1 से लेके 12 तक के बच्चों को। इसमें देखेंगे नेक्स्ट दृष्टि ऐप देखेंगे, जल संसाधन विभाग के द्वारा। इसमें देखेंगे राज्य में चल रही जो योजनाएं हैं उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए दृष्टि ऐप, ठीक है। चक्र मोबाइल ऐप ये बिहार पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया, इसमें अपराधों के डाटा बेस तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे ई निश्चय पोर्टल, ये पंचायती राज के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें देखेंगे जो हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना के संबंधित में ये शिकायत दर्ज करने के लिए ये स्टार्ट किया गया ई निश्चय पोर्टल, ठीक है। वामिस पोर्टल ये देख लेंगे, ये जल संसाधन विभाग के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। इसमें देखेंगे राज्य के जो
तकनीकी आधारित जो सिंचाई परियोजना को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। अनमोल ऐप ये स्वास्थ्य विभाग के लिए लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे जो गर्भवती महिलाएं और बच्चों का जो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। इसमें जो लॉर्ड्स पोर्टल है, इसमें देखेंगे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। इसमें पहली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को जो पुस्तकें होती हैं इस पोर्टल पर क्या की जाएगी, ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है आपका, ये आपका पड़ जाता है बिहार सरकार द्वारा जो नीतियां और विधेयक लाए गए हैं, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। जो भी एक क्वेश्चन नंबर वाले हैं इसमें आप देखेंगे जो 4-5 चीजें पढ़ा रहा हूँ, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके मिनिमम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो नई नीति है उसमें बिहार का सबसे पहला है बिहार खरीद अधिमानता नीति है 2024 वाली। इसके तहत देखेंगे ये वित्त विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया बिहार परचेज पॉलिसी 2024 को स्वीकृति दी गई है। और इसमें आप देखेंगे जो स्थापित जो छोटे बड़े उद्योग को क्या किया जाएगा, विभिन्न स्थानों और सेवाओं को खरीद के लिए बिहार की पहली प्राथमिकता देनी होगी, ठीक है। और इसमें 5 लाख से ज्यादा की खरीद पर बिहार के उत्पादन को क्या मिला जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, 5 लाख से ज्यादा खरीदने पर, ठीक है। बिहार फिल्म महोत्सव नीति इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि जो फिल्म शूटिंग होती है और फिल्म निर्माण के लिए ये प्रमुख स्थान बनाया जाएगा ये अपने बिहार को। और इसमें देखेंगे कि जो 50% सब्सिडी देगी, ये सब्सिडी किसके लिए, जो रीजनल लैंग्वेज है बिहार, जैसे मगही में अगर कोई बना रहा है फिल्म तो 50%, अगर कोई ऐसे ही फिल्म बना रहा है तो उसके लिए 25% क्या मिल जाएगा, सब्सिडी बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। गुड़ प्रोत्साहन नीति देखेंगे, इसके तहत देखेंगे जो 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें 50% तक के अनुदान का भी प्रावधान है, ठीक है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है 2023 वाली देखेंगे, ये राज्य के कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक नीति को मंजूरी दी गई है और ये अगले 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा, ठीक है। बिहार लॉजिस्टिक नीति देखेंगे, इसके तहत जो लॉजिस्टिक की जो सुविधाएं हैं, जिसमें आप लोग देखें अभी ऊपर लास्ट पायदान पर था अपना बिहार, और उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये नीति लाई गई है। इसके तहत जो लॉजिस्टिक की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टर जो होंगे वो क्या होंगे, निवेशक आकर्षित होंगे बिहार की तरफ, ठीक है। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 वाला देखेंगे। बायोफ्यूल उत्पादन में देखेंगे प्लांट लगाने वाले को प्लांट की मशीनरी की लागत लगभग 15% क्या किया जाएगा, ये आपको अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा, ये आपके 5 करोड़ तक होगा, ठीक है। यह अनुदान 5 करोड़ तक का होगा, ठीक है। अगर कोई बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के तहत ये स्टार्ट किया गया, अगर कोई प्लांट ये लगाता है तो 5 करोड़ रुपए तक ये सब्सिडी दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसमें 15% का ही अनुदान मिला जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति देखेंगे, वस्त्र और चर्म 2022 वाला की नीति। इसमें देखेंगे मंजूरी मिल चुकी है, और मंजूरी मिलने के बाद बिहार एवं कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने के लिए 15% की पूंजी का अनुदान मिलेगा। इसमें 10 करोड़ तक की अधिकतम क्या की जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि 2024 तक का ये विस्तार किया गया, जून 2024 तक का, ठीक है। ये बिहार स्टार्टअप नीति 2022 वाला देख लेते हैं। इसमें देखेंगे बिहार सरकार जो तत्कालीन उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 लॉन्च किया है, ठीक है। यह पोर्टल को लेकर ये उन्होंने शुभारंभ किया और ये 10 साल के लिए बिना ब्याज के लिए 10 लाख रुपए तक की देने का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। इसमें आगे देखते हैं, ये अब आपका इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है क्योंकि ये आपका ओल्ड पड़ जाता है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आगे आप देखते हैं एक और है, आइए अब देखते हैं इसका जो टारगेट है बिहार राज्य के द्वारा जो टारगेट रखा गया है, वो टारगेट आपका एक क्वेश्चन तो देखिएगा फिक्स हो जाएगा, ठीक है आपका। तो 100% घरों में जो प्रीपेड जो बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य ये 31 दिसंबर 2024 तक रखा गया है, ठीक है, इसी वर्ष। देखें बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का आकार 9.76 करोड़ रुपए का लक्ष्य कितने 2024-25 तक रखा गया, ये ध्यान रखेंगे। बिहार में कुल बिजली उत्पादन का नवीनीकरणीय जो स्रोत है सिर्फ 35% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य 2024-25 तक, ठीक है। जितने 2024-25 तक है ना, एक साथ आप याद कर लेंगे, ठीक है, और ताकि आपको टारगेट ये लक्ष्य नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। 24-25 सबके लिए एक ही होगा, ठीक है। इसमें देखेंगे अगला, तो बिहार के जो 10 लाख परिवारों को पशुपालन को आच्छादित करने का लक्ष्य, पशुपालन को आच्छादित करने का लक्ष्य ये 2024-25। बिहार में 5 लाख परिवारों को उद्यमिता विकास के अतिरिक्त आय संवर्धन और रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य 2024-25, ठीक है। बिहार के जो 31,000 निर्धन परिवारों को सतत जीवन यापन करने के लिए ये योजना को
चलाया गया है उससे लाभान्वित होने के लिए ये लक्ष्य रखा गया है 2024-25 का। जीविका दीदियों द्वारा जो 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य, ये 2024-25 के द्वारा। ठीक है, अगला इसमें देखेंगे 1,04,00,000 जीविका दीदियों को जो बीमा से जो लाभ करने के लिए आच्छादित करने का लक्ष्य, ये 2024-25 है। 50 नए जीविका दीदी रसोई खोलने का लक्ष्य, ये आप देखेंगे 2024-25 है। जीविका द्वारा 35,000 युवाओं को जो प्रशिक्षित कर जो नियोजित स्वनियोजित करने का लक्ष्य 2024-25 है। बिहार के जो 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों को जो आच्छादित करने का लक्ष्य, ये आप 2024-25 देखेंगे। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य, ये 31 दिसंबर 2025 तक। बिहार के निर्यात को जो 20% को बढ़ावा देने के लिए ये 10% का लक्ष्य रखा गया, ये 2025 तक। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय जो हैं, उस 7 निश्चय को प्राप्त करने का समय सीमा 2025 तक रखा गया, ये ध्यान रखेंगे। टीबी को पूरी तरीके से खत्म करने का ये 2025 तक का लक्ष्य रखा गया। औरंगाबाद डेयरी और सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति कराने का लक्ष्य 2027 तक। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं 2027 के बाद ये आपका हो जाएगा। पेयजल के बाद कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है। ठीक है, लक्ष्य इसका। हेपेटाइटिस की पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य 2031 तक। एड्स को समाप्त करने का 2030 तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेपेटाइटिस का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सौर ऊर्जा को 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के सड़क दुर्घटना को 50% कमी करने का लक्ष्य 2030 तक। 70% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक, यानी 100% साक्षरता के लिए ये 2030 तक टारगेट रखा गया है। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को हासिल करने का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे आप देख रहे होंगे इस स्लाइड से मात्र आप 20 मिनट में, ठीक है, मात्र 20 मिनट में आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए आप अपना PCS क्लासेस के चैनल से जुड़िए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।